नमस्कार, मैं रीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ जन संदेश टाइम्स पर। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का 48 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा। बेटा ही निकला अपने पिता का कातिल। कहते हैं कि जब बाप का जूता बेटे के पैरों में आ जाए तो बेटा फिर बेटा नहीं रह जाता। हालांकि इस कहावत को जिसने भी कहा या बताया उसका मकसद शायद कुछ और रहा होगा, लेकिन यूपी के कासगंज में एक बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल करके यह जता दिया कि आज के युग में बाप बेटे का रिश्ता कितना कमजोर हो चुका है। हम बात कर रहे हैं यूपी के एक जनपद कासगंज की कोतवाली अमापुर की, जहां पुलिस ने सुजरई गांव में बुजुर्ग की हत्या का 48 घंटे में भांडाफोड़ कर डाला। पुलिस ने जब इस कत्ल का भांडाफोड़ किया तो लगा कि एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भांडाफोड़ में यह बात सामने निकल कर आई कि हत्यारोपी बेटे ने जमीन के विवाद में अपने ही पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे के पास से प्रयुक्त आलाई कत्ल तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। दरअसल कासगंज जनपद के थाना आमापुर क्षेत्र के गांव सुजरई में 2 दिन पहले 62 वर्षीय हरपाल नाम के बुजुर्ग की खेतों में पानी लगाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक बुजुर्ग की पत्नी पुष्पा मिश्रा ने अपने पति की हत्या का मामला अज्ञात हत्यारों के खिलाफ थाने में दर्ज कराया, जिसके बाद एसपी कासगंज ने हत्या की जांच के लिए एक टीम का गठन हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए जिम्मा सौंपा था। जांच में पुलिस टीम को पता चला कि मृतक बुजुर्ग हरपाल का अपने ही पुत्रों से संपत्ति को लेकर विवाद चला आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने मृतक हरपाल पुत्र सुनील को गिरफ्तार कर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसके पिता ने अपनी संपत्ति उसके दूसरे भाइयों को देने का इरादा किया था, जबकि उसका हिस्सा उसे नहीं दिया जा रहा था। बस इसी बात से नाराज सुनील ने मौका देखकर गांव के रहने वाले ताराचंद के धान के खेत में अपने ही पिता को गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, घटना को दूसरा रूप देने के उद्देश्य से मां के माध्यम से अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करा दिया था। तो यह थी कासगंज से हमारी खबर, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी कि उसका पिता उसे जमीन का हिस्सा नहीं देना चाह रहा था। सर, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, क्या कुछ प्रेस वार्ता में? ये हमारे जिले में एक थाना है अमापुर, उसके सुजरई गांव में 19/20/9 की रात्रि में एक घटना की सूचना मिली थी। एक बुजुर्ग थे, करीब 62 साल के हरपाल सिंह जाटव, उनके कान के पास गोली लगी थी। जिला अस्पताल लोग लाए थे यहाँ कासगंज में, बाद में मृत घोषित हो गए थे। तो उस पे उनकी पत्नी द्वारा बनाम अज्ञात में एक 302 का मुकदमा 239/21 लिखवाया गया थाना अमापुर में। तो सीओ साहब हैं शैलेंद्र सिंह, इनके नेतृत्व में एसओ अमापुर मृदुल कुमार और लोगों की टीम बनी थी। तो इसमें इसका बेटा ही इसका कातिल निकला। तो उसका नाम सुनील है और ये सुनील का माँ बाप से अलग रहता है। इसका एक और बेटा अवधेश कुमार भी है, लेकिन ये अपने माँ बाप से अलग रहता है। इसकी पत्नी से भी इसका विवाद चलता है। तो घरेलू संपत्ति विवाद को लेकर अपने बाप से दुखी रहता था और उस दिन वो धान में पानी लगाने गए थे। मौका देख के इसी ने गोली मार दी थी। बाद में सब सूचना दिए कोई और गोली मार के चला गया है। तो इसमें जो अपना हमारा स्ट्रांग सिस्टम होता है, पूछताछ से और जितने एविडेंस थे उससे घटना का अनावरण हुआ है और जो इसका बेटा है इसका कातिल निकला, इसको जेल भेजा जा रहा है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।